हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक होने वाला है वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2। प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 1 को डिस्कस किया था जिसमें कुछ क्वेश्चंस थे। वो क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके बोर्ड से रिलेटेड रहने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस कुछ ईयर्स में भी वो क्वेश्चंस आए हुए हैं। और हमारे पास जो सेकेंड पार्ट है इसमें भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके पास, अच्छे से कवर करना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको 100% श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूं कि आपको बोर्ड में मिल जाएंगे, ठीक है ना। या इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ मिल जाएंगे, डिजिट्स बस चेंज हो सकती हैं, लेकिन आपको बोर्ड में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, देखते हैं हमारे पास आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2 में क्या क्या क्वेश्चन होने वाले हैं। तो जल्दी से देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन जो फर्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, वो क्या है। सबसे पहले ध्यान से सुनना है, स्टेटमेंट पढ़िए पहले क्वेश्चन का, फिर उसके बाद करना शुरू करना है, ठीक है ना। सिंपल लैंग्वेज में लिखना है और समझना भी हमें सिंपल लैंग्वेज से ही है, ठीक है ना। सबसे पहले ध्यान से सुने, हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। आपको पी की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच वन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसने कहा है कि एज 6 टाइम्स द अदर, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है एक, वो दूसरे रूट का क्या है 6 टाइम होने वाला है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन की बात करें तो हम यहाँ से लिखेंगे, सबसे पहले लेट कर लेते हैं हम क्या कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितनी है भाई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है पी एक्स स्क्वायर माइनस के 14x और प्लस के 8 इक्वल्स टू में 0, ठीक है जी। हमने कहा इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं वो कितने, एक अल्फा है और एक आपके पास बीटा है। अब ध्यान से सुने कि हमारे पास क्या है कि गिवन क्या है भाई मेरे पास से अल्फा इक्वल्स टू 6 बीटा, यानी कि आपका अल्फा इक्वल्स टू कितना है 6 बीटा है। कोई भी एक रूट मान लीजिए, बीटा इक्वल्स टू 6 अल्फा मान लीजिए, आपकी इच्छा है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुना जाए कि वी नो डेट कि सम ऑफ रूट्स कितना होता है भाई आपके पास, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू में कितना होता है आपके पास माइनस के बी अपॉन है, और माइनस के बी का मतलब कितना है, बी है आपका एक्स का कोएफिशिएंट कितना है आपके पास माइनस के 14, और अपॉन में आपके पास ए कितना है आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान से देखें, आपके पास इस अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल है 6 बीटा के है, तो प्लस के कितना बन जाएगा आपके पास बीटा, और इक्वल्स टू में बन जाएगा आपके पास 14 अपॉन पी। क्लियर हुई इतनी बात। इन दोनों को प्लस करेंगे तो बन जाएगा 7 बीटा और इक्वल्स टू में बन जाएगा 14 अपॉन पी। अब ध्यान से देखें कि 7 से 14 को कैंसिल करेंगे 2, तो मेरे पास बीटा की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई मेरे पास 2 अपॉन पी आ गई। इतनी बात क्लियर हुई भाई आपको कि मेरे पास एक रूट निकल चुका, और वो रूट क्या है भाई मेरे पास, वो है आपके पास कितना है बीटा इक्वल्स टू 2 अपॉन पी। थोड़ा सा साइड में लेते हैं भाई, आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन आगे भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान से देख लें कि भाई अगर मेरे पास ये चीज़ आई तो इसका मतलब मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ भाई, मेरे पास अल्फा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास, अल्फा की वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई बाय बीटा, बीटा का मतलब हो गया 2 अपॉन पी। अगर देखा जाए तो ये बन गया मेरे पास 12 अपॉन पी, तो यानी कि अल्फा मेरे पास आ गया 12 अपॉन पी। इतनी बात तो कन्फर्म है भाई, मेरे पास दोनों रूट्स आ चुके हैं और उसने कहा कि पी की वैल्यू बताई जाए। अब ध्यान से सुने, अगर मुझे पी को बताना है और अगर P को बता के चलना है तो इसका मतलब हमारे पास क्या रहने वाला है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होता है आपके पास अल्फा इंटू बीटा, और ये किसके इक्वल होता है आपके पास C अपॉन ए, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। ये कितना होता है भाई आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखना है, जीरोज नहीं, आपको कितना लिखना है रूट्स। अब ध्यान से सुने, हमारे पास अल्फा की वैल्यू बताओ कितनी है भाई मेरे पास 12 अपॉन पी मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2 अपॉन पी, और इक्वल्स टू में कितना है मेरे पास सी की वैल्यू कितनी है कांस्टेंट यानी कि 8।
और अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास p। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये बन गया आपके पास 3 से कैंसिल कर 4 से करेंगे तो ये बन गया 2 और ये आपका कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब हो गया 3/p² और इक्वल्स टू में 1 कितना बन जाएगा आपके पास p। इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा p² इक्वल्स टू में बन जाएगा 3p। आप ध्यान रखना कभी भी p को कैंसिल मत करना, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं और इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आप p को इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा p² माइनस के 3p और इक्वल्स टू में बन जाएगा 0। तो यहाँ से देखो p की वैल्यू कैसे कैसे निकल सकती है, कॉमन पार्ट बताए क्या है p, तो अंदर बन जाएगा मेरे पास p माइनस के 3 इक्वल्स टू में 0। अब ध्यान से सुनिए, ये मेरे पास तो फैक्टर आ गए कि एक तो बन सकता है p इक्वल्स टू में 0 और एक बन सकता है p माइनस के 3 इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ सकती है मेरे पास, p की वैल्यू आ गई मेरे पास +3। एक तो मेरे पास p की वैल्यू आई मेरे पास 0 और एक मेरे पास p की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। क्या ये दोनों हमारे लिए वैल्यू सेटिस्फाई कर सकती हैं या नहीं कर सकते, उस पर चेक करो। आप ध्यान से देखो, मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, x² का कोफिशिएंट p है। अगर मैंने p को यहाँ पर 0 पुट कर दिया तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे p इक्वल्स टू 0 इज नॉट पॉसिबल। भाई आपके पास जो p की वैल्यू कितनी है मेरे पास 0 है, वो पॉसिबल नहीं रहेगी और इसका मतलब p की वैल्यू मेरे पास ओनली कितनी आएगी, 3 आने वाली है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं p की वैल्यू की बात करूँ तो p की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, ओनली 3 होगी, 0 हम इंक्लूड नहीं कर सकते इसका सॉल्यूशन में, ठीक है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट लें और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भैया आपको, उसने कहा कि इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आपके पास एक इक्वेशन है आर इक्वल, प्रूव दैट कि आपको c² इक्वल्स टू में a² मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस के m², ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ध्यान से सुनो, हमारे पास ये रूट है तो हम यहाँ से लिखेंगे कि सॉल्यूशन में कि वी हैव, हमारे पास जो इक्वेशन है उसको कितनी दे रखी है, हमारे पास इक्वेशन है 1 प्लस के m² इंटू में x² प्लस के 2mc मल्टीप्लाई बाय x और प्लस के कितना है c² माइनस के a² इक्वल्स टू में 0, ठीक है जी। हेयर आपको पता है कि अगर मैं कंपैरिजन करूं इसकी किससे, मैं यहीं पर लिख देता हूं जिससे हम कंपैरिजन करते हैं कि ax² प्लस के bx और प्लस के c इक्वल्स टू में 0। अगर मैं इसकी कंपैरिजन इससे कराऊं पूरी इक्वेशन की, तो a किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास की हेयर a इक्वल्स टू मेरे पास बनेगा 1 प्लस के m², b इक्वल्स टू मेरे पास कितना बनेगा आपके पास 2mc और c इक्वल्स टू कितना बन जाएगा मेरे पास, आप इसको कैपिटल ले लो, थोड़ा सा ना कंफ्यूजन आपका नहीं रहेगा, आप इसको कैपिटल में ले लो। जैसे कैपिटल A कितना ले सकते हैं, कैपिटल ले लेंगे इसको ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल्स टू में 0। तो हम यहाँ से भी क्या करेंगे, तो यहाँ से भी कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, हम कैपिटल A इक्वल्स टू कितना मान लेंगे 1 प्लस के m²। पता है क्यों लिया मैंने कैपिटल, क्योंकि यहाँ पर भी A और C मेरे पास था, ये भी स्मॉल था, तो आप समझते कैसे कि कौन से A की बात कर रहे हैं हम। कोमा B की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी 2mc और C कैपिटल C की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास c² माइनस a²। क्लियर हुई भाई मेरे बात। अगर मैं यहाँ से लिखूँ कि देयरफॉर इट हैज़ इक्वल रूट, इफ कब होते हैं भाई आपके पास, जब मेरे पास मैं यहाँ पर लिख दूं कि डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d इक्वल्स टू कितना हो जाए मेरे पास 0 हो जाए। बात क्लियर हुई। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है भाई मेरे पास, डिस्क्रिमिनेंट देखो d इक्वल्स टू b² माइनस के 4ac, यार हमने a b c किस में लिया, कैपिटल में लिया, तो हम कैसे लिखेंगे इसको कि लिखेंगे b² माइनस के 4ac इक्वल्स टू में 0। अब आपको करना क्या है कि भाई यहाँ पर उठाएं a b की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2mc का होल स्क्वायर माइनस के 4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस के m² मल्टीप्लाई, अगर मैं यहाँ पर c की बात करूँ तो c कितना है मेरे पास, ये है मेरे पास c² माइनस a²। क्लियर हुई मेरी बात। और इक्वल्स टू में कितना है जी मेरे पास, ये बन गया मेरे पास 0। क्लियर हो गई इतनी बात। अब आप इसको सोल्यूशन करें, जैसे ही आप सोल्यूशन करेंगे तो ये तो बन जाएगा आपके पास 4m² c² और माइनस के 4, आप इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो बन जाएगा c², 1 की मल्टीप्लाई में करेंगे तो a², m की मल्टीप्लाई c में करेंगे तो m
स्क्वायर सी स्क्वायर और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के एम स्क्वायर ए स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। इक्वल टू कितना बन गया आपके पास 0। देखो दोनों के पास कॉमन पार्ट है 4, 4 को ले जाएंगे 0 के पास चला जाएगा, हमारे पास 4 क्या हो जाएगा यहाँ से एलिमिनेट। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा देखूँ तो ये बन गया आपके पास एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस के, ये बन जाएगा सी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस के एम स्क्वायर ए स्क्वायर। क्लियर हो गई और इक्वल टू में बन गया 0। अब ध्यान से देखिए क्या ये पार्ट इस पार्ट से कैंसिल हो गया, क्योंकि एम स्क्वायर सी स्क्वायर तो पॉजिटिव, एम स्क्वायर सी स्क्वायर निगेटिव। बचा हुआ पार्ट क्या है आपके पास, उसको उठाओ। बचा हुआ पार्ट है मेरे पास कितना कि माइनस के सी स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस के ए स्क्वायर और साथ में कितना है आपके पास प्लस के एम स्क्वायर ए स्क्वायर और इक्वल टू में बन जाएगा 0। अगर मैं सी को उधर लेके चला जाऊँ तो ये निगेटिव है तो बन जाएगा पॉजिटिव। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस के एम स्क्वायर ए स्क्वायर। क्लियर होगी जी, सी उधर चला गया, इक्वल में दोनों बिठा दिए। अब ये बन गया मेरे पास कितना कि सी स्क्वायर इक्वल्स टू, दोनों के पास कॉमन है ए स्क्वायर, तो ये अंदर कितना बन गया आपके पास 1 प्लस के एम स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, क्या आपको उसने यही बोला था ना प्रूफ करने के लिए, तो आपको करना क्या है कि भाई हमारे पास सिर्फ कंडीशन रहने वाली है, ठीक है ना। कंडीशन को देखना है, अप्लाई करनी है प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद जो बचेगा आपको वो प्रूफ हो जाएगा। देखो जी आपके पास यही तो प्रूफ करना था मैं, ठीक है ना, और हमने ये प्रूफ किया तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे और ध्यान रखना वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये वाला, ठीक है ना, जो हमने अभी प्रूफ किया। अब ध्यान से सुने, अब हमारे पास क्वेश्चन आया, देखो जी उसने कहा कि द सम ऑफ अ नेचुरल द सम ऑफ अ नंबर्स एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 10/3, फाइंड द नंबर्स। उसने कहा कि भाई मेरे पास क्या है, सम है नंबर्स का। कौन से नंबर्स का, एक तो वो नंबर और एक उसका साथ में रेसिप्रोकल। हम यहां से क्या करेंगे, लेट द नंबर बी कितना मान लो आप, x मान लो, तो देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन क्या दे रखी है भैया आपको बताओ। कंडीशन है हमारे पास, अगर मेरे पास कोई एक नंबर है और जो नंबर मेरे पास कितना मान लिया मैंने, उसको कितना लेट किया मैंने, x किया, तो उसने कहा कि अगर मेरे पास x है प्लस के इसका रेसिप्रोकल मतलब कि 1/x। रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं, कोई नंबर लिख लो, जैसे आपके पास लिखा हुआ है 2/3, मैं कहूँ कि इसका रेसिप्रोकल निकाल लो। रेसिप्रोकल निकाल लेंगे तो आप इसको बस 3/2 लिख दो, तो ये क्या मिल जाएगा भैया आपका इसका रेसिप्रोकल मिल जाएगा। क्लियर होगी बात। तो इसका मतलब x के अपॉन में कितना है यहाँ पर, अभी ध्यान से देखें, x/1 है तो इसका रेसिप्रोकल कितना बन जाएगा 1/x। अब उसने कहा कि इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल है भैया आपके पास 10/3 के इक्वल है। आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा भाई मुझको ये बताओ, ये बन जाएगा x² + 1 अपॉन में x और इक्वल टू में बन जाएगा 10/3। तो ध्यान से देखा जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा 3x² प्लस के 3 और इक्वल टू में बन जाएगा 10x। 10x को आप इधर लेके आओ तो ये बन जाएगा 3x² माइनस के 10x, इतना मिलेगा माइनस के 10x और प्लस के बन जाएगा 3 इक्वल टू में 0। अब उसने कहा है कि 3 की मल्टीप्लाई 3 में करो, 9 के ऐसे फैक्टर जो 10 बन जाए, 9 मल्टीप्लाई बाई 1 9 और 9 + 1 कितना हो जाएगा 10। क्या मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ कि 3x² माइनस के 9 + 1 मल्टीप्लाई बाय x और प्लस के 3 इक्वल टू में बन गया मेरे पास 0। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो मेरे पास क्या मिलेगा भाई मुझको, कितना मिल जाएगा मुझको, ध्यान से देखो, ये बना मेरे पास कितना बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास 3x² माइनस के 9x और माइनस के x और प्लस के कितना बन जाएगा मेरे पास 3 इक्वल टू में 0। अगर दो के पेयर ले लिया जाए, पेयर बनाओ भाई आपके पास, जैसे ही पेयर बनेंगे तो इसमें से कुछ कॉमन आएगा तो इसका मतलब 3x आ गया, ये बन गया x माइनस के 3 और यहाँ से -1 आ जाएगा तो x माइनस के 3 इक्वल टू में 0। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपके पास कॉमन पार्ट है x - 3 और अंदर कौन बच जाएगा भाई आपके पास 3x - 1 इक्वल टू में 0। अब ध्यान से सुनो, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 के इक्वल है तो या तो आपके पास x - 3 इक्वल टू 0 हो सकता है और या मेरे पास 3x - 1 इक्वल टू में 0 हो सकता है। यहाँ से x की वैल्यू बताओ कितनी आ गई मेरे पास 3। क्लियर हुई मेरे बात। तो यहाँ से तो x की एक वैल्यू क्या निकल गई मेरे पास 3 और
x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी मेरे पास 1/3। तो इसका मतलब आप ध्यान से देखो कि वो दो नंबर्स, देखो x मान लिया था, x का रेसिप्रोकल कितना होगा 1/3, तो वो जो नंबर्स हैं वो कौन है 3 और 1/3। क्लियर हो गई इतनी बात? तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लें। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट क्या है आपके पास। उसने कहा कि डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट सच दैट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट एक्सीड्स द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट बाय 164। देखो सबसे पहले हमारे पास ना इतने पार्ट की बात करें क्वेश्चन में, अगर मैं इसकी बात करूं तो इतने पर ध्यान दो पहले, ठीक है ना। इतने पर ध्यान दे तो उसने कहा कि 16 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अरे अगर आप 16 को 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं, पता तो चले कि कैसे करना है। सपोज करो एक पार्ट आपके पास x है तो दूसरा पार्ट कितना हो सकता है मेरे पास 16 माइनस के x हो सकता है। क्लियर हुई इतनी बात? ये आपको पता होना चाहिए तभी आप ये निकाल पाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको पता है कि उसने लार्जर पार्ट और स्मॉलर पार्ट की बात करी, तो इसका मतलब आप एक को लार्जर पार्ट नाम दे दो, एक को स्मॉलर पार्ट कंसिडर कर लो। तो यहाँ से लिखेंगे कि लेट द, सबसे पहले हमें लार्जर पार्ट की बात करी तो लार्जर पार्ट लिख लेंगे, लार्जर पार्ट x, ठीक है जी, एंड द स्मॉलर पार्ट 16 माइनस के x। तो देन आपको पता है कि जैसे ही हमने ये कंडीशन लेट की तो हमारे पास आ जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे हम अपने क्वेश्चन को अपने को क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है जी। हमारे पास आई अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन क्या है भाई? कंडीशन के हिसाब से चलेंगे तो ये बताओ, उसने कहा है कि क्या कि ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट। लार्जर पार्ट कौन है भाई आपके पास? ये रहा, ट्वाइस करो और इस लार्जर पार्ट का स्क्वायर कर दो, ट्वाइस ऑफ लार्जर पार्ट का स्क्वायर हो गया। आगे कहा उसने कि इक्वल्स टू है कि एक्सिड्स यानी कि ज्यादा है द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट। स्मॉलर पार्ट कौन है आपके पास? 16 माइनस के x है, आप इसका स्क्वायर लगाओ। ज्यादा है यानी कि आपका लार्जर पार्ट, तो इसमें इधर प्लस कर देंगे 164, तो इसका मतलब हो गया बैलेंस। भाई जो ज्यादा था हमने इसको ही जोड़ दिया तो दोनों बैलेंस बना दिए, तो इसका मतलब इक्वेशन जनरेट हुई। इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, ये बन जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस के x का स्क्वायर, और ये बन जाएगा माइनस के 32x। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगाया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये बन गया 164। अब ध्यान से सुने, अगर x स्क्वायर को इधर लेके आऊँ तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर, 16 का स्क्वायर होता है 256, और माइनस के 32x और प्लस के 164। क्लियर? आप 16 ये कितना बन जाएगा 32 इधर आएगा तो पॉजिटिव, इधर कितना बच गया? 2 में से 1 गया, कितना बन गया x स्क्वायर प्लस के 32x, और ये बन जाएगा 5 प्लस 6 कितना बनेगा? इधर तो आगे माइनस हो जाएगा 0, 5 प्लस 6 प्लस 1 12 1, और ये बन जाएगा आपके पास 4, और इक्वल्स टू में कितना बन गया आपके पास 0। अब ध्यान से सुने, आपको 242 यानी कि 420 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि भाई आपके पास क्या आ जाए, कितना आ जाए आपके पास कि मल्टीप्लाई करने पर तो आए 420 और प्लस या माइनस करने पर आए आपके पास कितना 32। तो ये बन सकता है आपके पास साफ साफ लिखा है 42 मल्टीप्लाई बाई 10 बन जाएगा कितना ये, और इसमें अगर माइनस लगा दे तो बन गया 32। ठीक है, तो इसको अरेंज कर लें कि एक्स स्क्वायर प्लस के 32x माइनस के 10x और माइनस के 42 और इक्वल्स टू में 0। देखो जी 2 2 के पेयर बनाओ। अब जब 2 2 के पेयर बने तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ से कॉमन पार्ट बताओ कितना आ गया, कॉमन पार्ट बताओ भाई कितना है मेरे पास, ये आ गया x, तो अंदर बच गया x प्लस के 42। ठीक है जी, और फिर माइनस के कितना आ गया मेरे पास 10, तो ये बन जाएगा x प्लस के 42 और इक्वल्स टू में कितना चल रहा है जी मेरे पास 0। आप ध्यान से देखें कि अगर इसको सोल्व करेंगे तो बन जाएगा x प्लस के 42 और x माइनस के 10 इक्वल्स टू में 0। क्लियर हुई इतनी बात? तो अब यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो मेरे पास आ गया x प्लस के 42 इक्वल्स टू में 0 और x माइनस के 10 इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ से मेरे पास x की दो वैल्यू आई, एक तो x की वैल्यू आई माइनस के 42, और आपको पता है कि आपको एक तो वैल्यू x की कितनी मिल गई आपको 42 और x इक्वल्स टू मेरे पास आ गया 10। तो ध्यान से देखा जाए तो आप क्या कैसी पॉसिबिलिटी देख सकते हैं, आपने कहा कि 16 को इस तरह से डिवाइड करना है, ये तो निगेटिव है, ये तो कभी पॉसिबिलिटी नहीं है कि दो पार्ट 16 में डिवाइड कर दें हम इसको। तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पर कि इज नॉट पॉसिबल।
ठीक है ना, आपको हर एक कंडीशन देखनी है। तो अब सिर्फ 6 देगा, ये देगा x इक्वल्स टू 10। अगर x की वैल्यू 10 है तो आप दूसरी वैल्यू क्या निकाल लेंगे, एक नंबर तो हो गया मेरे पास, तो यहां से क्या लिख देंगे कि द नंबर्स आर, देखो x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10 है, तो आप लिख दो 10 कॉमा, अगर x की वैल्यू यहां रखेंगे तो कितना बन जाएगा 16 माइनस के 10 इक्वल्स टू में 6। तो आप क्या कह देंगे यहाँ पे, इसे लिख लो कि 10 एंड 6, ये आपके पास आंसर आ गया। क्लियर हो गई बात, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा कि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अब भाई कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कि साथ साथ आने वाले, यानी कि क्रमागत कह सकते हैं कि एक साथ आने वाले, जैसे 1 2 3 10 11 12 50 51 52, तो यानी कि जो 3 लगातार नंबर आ रहे हैं नेचुरल नंबर, उनकी बात कर रहा है कि कॉन्जिक्यूटिव। उसने कहा द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 149, फाइंड द नंबर्स। तो सबसे पहले आप लेट ही कर लो ना भैया, आप लिखें कि सॉल्यूशन में कि लेट द 3 आप इसमें लिखें कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर, कितना मान लो, एक x है, एक x प्लस 1 है एंड एक x प्लस 2 है। क्लियर हो गई बात। तो देन अब ध्यान से सुने, उसने क्या कहा है, उसने कहा कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन बताओ क्या है। उसने कहा कि इन दोनों का स्क्वायर करो, स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस, और वो सब का स्क्वायर करने के बाद कितना मिलता है भाई आपको 149 मिलता है। ये बात उसने बोली। अब इसको सोल्व कर दो, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस 1 और प्लस के 2x और प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के 4 और प्लस के कितना बन जाएगा 4x और x इक्वल्स टू में आ जाएगा 149। ध्यान से देखें 1 2 3, तो कितने बन जाएंगे आपके पास 3x स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा 2x और ये बन जाएगा 4x प्लस के 6x और 1 प्लस 4 प्लस के 5 और माइनस के इधर लाएंगे तो 49 इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 0। ये बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस के 6x, अगर मैं करूँ तो कितना बन जाएगा इक्वल्स टू में बन गया 0। अगर मैं यहाँ से 3 को कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस के 2x और माइनस, देखो 3 से डिवाइड दे दो इसको, 144 डिवाइड बाई 3, तो कितने से चलेगा, ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 6, यानी कि कितना मिलेगा आपको 46। ठीक है जी, कितना बन गया आपके पास 46 और इक्वल्स टू में आ गया मेरे पास 0। अरे नहीं, कितना मिलेगा, ये 4 है भैया आपका, ये मिल जाएगा कितना 4 और ये आ जाएगा 2 और ये मिल जाएगा मुझे 8 टाइम, कितना आएगा यहाँ पर, ये 8 है यहाँ पर। ठीक है ना, तो अब ध्यान से सुना जाए। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास कितना आ गया भैया, आपके पास देखो ये 3 तो चला गया 0 के पास, छोड़ दो, ये मिल जाएगा आपके पास कितना कि एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और माइनस के कितना हो जाएगा आपके पास 48 और इक्वल्स टू में 0। 48 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि भाई आपके पास जो डिफरेंस है वो 2 आ जाए। ठीक है जी, अब 48 का मतलब हो गया 8 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना बनता है 48 और 8 माइनस के 6 कितना बनता है 2। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस के 8x और माइनस के 6x, देखो माइनस करने पर तो 2x ही बचेगा और 48 इक्वल्स टू में बन गया मेरे पास 0। अगर ध्यान से देखा जाए तो 2 2 के पेयर बनाओ, अब जब बन गया पेयर तो आपके पास हो जाएगा x कॉमन तो x प्लस के 8 माइनस के 6 कॉमन तो x प्लस के 8 और इक्वल्स टू में कितना बन जाएगा 0। तो यहाँ से मिल जाएगा आपके पास x प्लस के 8 और ये मिल जाएगा x माइनस के 6 और इक्वल्स टू में बन गया मेरे पास 0। तो यहाँ से मेरे पास कितनी वैल्यू आई भाई, x इक्वल्स टू 1 तो आ जाएगी भाई मेरे पास, पूरा ही लिख देते हैं भाई, x प्लस के 8 इक्वल्स टू में 0 आ जाएगा
और x माइनस के 6 इक्वल टू में कितना आ जाएगा मेरे पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी मेरे पास -8 और x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी मेरे पास 6। तो मेरे पास दो वैल्यू जनरेट हुई, एक तो बन गई मेरे पास कितनी, एक तो मिली मुझे x इक्वल टू -8 और एक मुझे मिल गई x इक्वल टू कितना भैया आपके पास 6। तो आप ध्यान से देखें, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि इज नॉट पॉसिबल। रीजन बता सकता है कोई पॉसिबल का क्या है? भाई आप ध्यान से सुने, उसने किसका नाम लिया था, नेचुरल नंबर का, और नेचुरल नंबर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो इसलिए आप कहेंगे कि -8 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो देन x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई मेरे पास 6 हो जाएगा। देखना चाहते हो, देखो आपको उसने कहा कि कॉन्जुगेटिव 6, x की वैल्यू 6 है, तो 6 का स्क्वायर बताओ कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस, और अगला नंबर भी 6 से के बाद कौन आएगा 8, यानी कि 64। आप इन सब का प्लस करो, कितना बन जाएगा 19, ये बन जाएगा कितना आपके पास 14। तो आगे ना देखो इन सभी का सम कितना आया मेरे पास 149 आया। ठीक है ना। जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके, वो बिल्कुल ये समझ के चलिए आपके बोर्ड में मिलने वाले क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है ना। और हम फिर डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 3, जिसमें आपके और अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।